ओके, तो 2500 से 3000 रुपए अर्निंग वो रोज कर सकता है। अरे तो बहुत बढ़िया बात है यार। तो वो EMI भी कंप्लीट कर लेगा अपनी, अच्छा, और साथ साथ में अपना खर्चा जो भी होगा वो भी उसका कवर हो जाएगा। ग्रेट। मुझे कॉन्फिडेंस तो पहले बिल्कुल नहीं था। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद मैं लेता रहा हूँ इतनी महंगी गाड़ी, शायद मैं इसकी EMI भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा क्या। तो उसमें आपको नंबर जो रहता है, अच्छा, वो नंबर एग्जिटिव वही रहता है। अच्छा, उसमें बस पीली पट्टी का एक वो चढ़ जाता है प्लेट। पैनिक बटन सर ऐसा रहता है कि आपको इमरजेंसी में, कभी किसी कस्टमर को इमरजेंसी में कोई चीज हो गई, हादसा हो गया उसके साथ, कोई तो होता है ना सर, गाड़ी लेने के बाद भी मेहनत नहीं करते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं कि अपना सिर्फ 500 रुपए हो जाए, 1000 रुपए हो जाए, अपनी EMI हो जाए, बस चलो घर। हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी सीखो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में जो है हमारे एक मेहमान है मिस्टर संतोष पाल। और आप सभी लोग जो है हमारे वीडियोस को देखते हैं, और वीडियोस को देख के आप सब लोग काफ़ी कमेंट्स करते हैं, काफ़ी आप लोगों के मेरे पास में कॉल्स भी आते हैं। उसके लिए सभी का थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, और आप ही के सवाल जो है आज मैं मिस्टर संतोष पाल जी से पूछने वाला हूँ। बिकॉज इन्होंने करीब 2 साल पहले अपना खुद का टैक्सी बुकिंग का एक बिजनेस जो है उसको स्टार्ट किया है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल अपने बिजनेस को कर भी रहे हैं। हाँ, तो मिस्टर संतोष, हम बात कर रहे थे कि आपको किस तरह से आइडिया है और आपने कैसे अपना टैक्सी का बिजनेस शुरू किया। सर, मेरा टैक्सी का बिजनेस एक प्रॉपर तरीके से मैं अपने एक दोस्त को देखता था कि वो काफ़ी समय से टैक्सी चला रहा है और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा है वो। ओके। तो सयाजी होटल में, इंदौर में ही है होटल, बहुत बड़ा है, फेमस होटल है। तो वहाँ पे वो गाड़ी चलाता है। ओके। तो उसने मुझे थोड़ा सा आइडियाज दिया कि भाई आप अगर खुद का अर्निंग करना चाहते हो, जॉब तो मैं काफी पहले जॉब ही कर रहा था। ओके। देन फिर उसने मुझे आइडिया दिया कि ऐसा आप करो तो उसमें अर्निंग आपको अच्छा रहेगा। तो मैंने खुद की अपनी एक कार ली, जिसको मैंने टैक्सी करवाया। प्राइवेट नंबर था वो, बट मैंने उसको RTO से टैक्सी करवाया। तो टैक्सी करवाने के बाद सर उसमें एक ओला उबेर हमारे यहाँ चलता है, मतलब काफी अच्छा राइड अच्छी मिलती है उसमें। तो उससे वो काफी अर्निंग कर रहा था। तो मैंने भी उसको स्टार्ट करा, और काफी अर्निंग मुझे भी मिली उसमें। तो फिर मैंने इसे मेरा स्टार्टअप ऐसा स्टार्ट हुआ ओला उबेर से। ओके। तो शुरुआत में जब आपने आपका टैक्सी खरीदा था, आपने मतलब खुद का टैक्सी, तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगा था कि यार मैं पैसा लगा रहा हूँ, इतना टैक्सी खरीद रहा हूँ, तो क्या हुआ? मतलब कॉन्फिडेंस कैसा है आपके अंदर कि ये बिजनेस मेरे को करना चाहिए? सर, मुझे कॉन्फिडेंस तो पहले बिल्कुल नहीं था। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद मैं लेता रहा हूँ इतनी महंगी गाड़ी, शायद मैं इसकी EMI भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले मुझे थोड़ा सा डर था। तो उसके बाद धीरे धीरे अर्निंग स्टार्ट हुई, तो मुझे ऐसा लगा थोड़ी मेहनत लगती है, बट ये है कि कभी रात में भी चलाना पड़ता है, दिन में भी चलाना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा अर्निंग स्टार्ट हुआ है, तो अभी ठीक है, मतलब अर्निंग हो जाता है अच्छा खासा, कि EMI भी निकल जाती है। और साथ साथ में अपना जो खर्चा रहता है वो भी पूरा हो जाता है। अच्छा, मतलब आपने स्टार्टिंग में EMI पे जो है अपनी EMI पे लिया है। मतलब अगर कोई इंसान प्लान कर रहा है तो मतलब ये है कि वो अगर मेहनत करेगा तो EMI के साथ साथ मतलब कुछ कमा भी सकता है। कमा सकता है, बिल्कुल कमा सकता है। तो अभी तो आपके पास में 1 से ज्यादा गाड़ियां हैं, आई थिंक। हाँ, मैंने अभी एक गाड़ी और ली है, डिजायर ली है। ओके। तो उसमें भी अभी अच्छी अर्निंग, वो तो मैंने अटैच कर रखी है गाड़ी। तो रात को सर उसमें ओला उबेर चलाते हैं, और ड्राइवर है मेरा एक, तो वो ओला उबेर चलाता है रात में। अच्छा। और दिन में वो गाड़ी कंपनी में अटैच है। बहुत बढ़िया। मतलब आपके साथ में आप खुद को आपको एम्प्लॉयमेंट मिला, और काम आपका आपने किसी और एक पर्सन को भी मतलब मैंने काफी लोगों को बताया, क्योंकि मुझे काफी लोग मिलते हैं। ओके। तो वो बोलते भी भैया आपने कैसे स्टार्ट करा, क्या करा। तो मैं उनको पूरी डिटेल बताता हूँ कि ये भैया ऐसे करने से स्टार्ट हुआ है, तो आप भी, वो लोग भी स्टार्ट करें। काफी लोग इन्होंने स्टार्ट कर लिया है, अर्निंग कर रहे हैं अच्छी रहती है। ओके। तो अभी जो है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर जो हमारे दर्शक जो हमको देखते हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि यार हमें अपना टैक्सी बुकिंग का बिजनेस शुरू करना है, तो अगर कोई इंसान शुरू करना चाहता है तो वो कैसे शुरू कर सकता है अपना बिजनेस? क्या क्या चीजें उसको लगेंगी शुरू करने के लिए? सर वही है, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले तो टैक्सी आपको लेना होगा। अच्छा। या तो 2 तरीके से मिलती है टैक्सी। आप तो आप नहीं लेना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट आपको शोरूम से ही टैक्सी बन के ही मिल जाती है। अच्छा। चार्जेस मिलते, मतलब जब कोई इंसान नई टैक्सी जो गाड़ी खरीदता है तो वहीं से उसको टैक्सी में कन्वर्ट करवा सकता है। टैक्सी का जो RTO चार्जेस रहते हैं, अच्छा, वो सब लेते हैं वो लोग। बाकी वो आपको करके कम्प्लीटली आपको कंपनी से ही टैक्सी मिलेगी। जैसे इसमें 2 तरीके का फर्क रहता है सर। जैसे आप प्राइवेट करवाते हो तो उसमें आपको नंबर जो रहता है, वो नंबर एग्जिटिव वही रहता है। उसमें बस पीली पट्टी का एक वो चढ़ जाता है प्लेट।
ओके ओके, मतलब जिससे कि पहचान हो पाएगी। हाँ जी बिल्कुल। और कंपनी से अगर आप लेते हो शोरूम से तो उसमें टीए आ जाता है, टीबी आ जाता है, यानी वो टैक्सी हो जाती है। टीए और टीबी मतलब क्या है? टीए टीबी सर एक टैक्सी का पार्ट है, मतलब आरटीओ में। अच्छा, अगर आप टर्म्स है मतलब। हाँ टर्म्स है। अगर कोई बंदा मतलब अपनी पर्सनल गाड़ी को टैक्सी करवाना चाह रहा है, जैसे पर्सनल आपने देखा वो व्हाइट पट्टी रहती है, सही है, तो वो आप पर्सनल करवाओगे तो उसमें पीली पट्टी हो जाती है, नंबर वही रहता है। और आप शोरूम से अगर लेते हो तो उसमें आपको टैक्सी का लेवल दे देता है, टीबी टैक्सी हो जाती है। टी का मतलब एक आरटीओ का। अच्छा, वो कुछ उनके टर्म्स है। हाँ टर्म्स रहते हैं आरटीओ वालों के, वो दे देते हैं। तो मतलब ये है कि पहले इंसान को टैक्सी खरीदनी है, तो खरीदने के बाद में जो है उसको वो टैक्सी में कन्वर्ट या तो नहीं खरीदता है तो डायरेक्ट ही करवा सकता है, और यदि किसी के पास में मतलब ऑलरेडी उसकी प्राइवेट गाड़ी है तो उसको यदि वो टैक्सी में कन्वर्ट करवाना चाहता है तो उसको कैसे करवा सकता है? वो सर ऐसे करा सकते हैं जैसे मैंने करवाया है अपनी टैक्सी को, प्राइवेट नंबर था मेरा पहले, तो उसमें आरटीओ में जाके सर उसका आरटीओ चार्ज देना पड़ता है, टैक्सी का चार्ज जो कमर्शियल चार्ज होता है, तो कमर्शियल चार्ज उसको देना होता है आरटीओ में। तो वो फिर बाद में फिटनेस भी होता है, क्योंकि आप प्राइवेट गाड़ी में फिटनेस नहीं करवाओगे। अच्छा, देखिए टैक्सी पे कमर्शियल पे आ जाती है तो उसको फिटनेस चार्ज अलग लगता है। फिटनेस का जो चार्ज रहता है जिसमें आपको पैनिक बटन है ना, जीपीएस, ये सब चीजें गाड़ी में लगानी पड़ेगी। अच्छा, कमर्शियल के लिए। ओके, तो ये सब चीजें इंक्लूड हो जाती है उसमें एक्स्ट्रा। तो वो आरटीओ चार्जेस जो रहते हैं वो मतलब ये आरटीओ डिपार्टमेंट पूरा चेक भी करता है उसको, कि वो प्रॉपर जीपीओ प्रॉपर लगाना पड़ेगा, उसके बिना आपका कमर्शियल मतलब लेगा करेगा नहीं। पैनिक बटन के बारे में आपने बात की, ये क्या चीज? पैनिक बटन सर ऐसा रहता है कि आपको इमरजेंसी में, कभी किसी कस्टमर को इमरजेंसी में कोई चीज हो गई, हादसा हो गया उसके साथ, तो उसमें एक पैनिक बटन होता है। तो उसको आप दबा देंगे तो वो इमरजेंसी कॉल लग जाती है, डायरेक्टली पुलिस में कॉल लग जाता है। तो वो एक पैनिक बटन टाइप का रहता है, वो आपको वही गाड़ी के अंदर ही दिख जाएगा, रेड कलर का रहता है। मतलब जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स होती है उसके अंदर पैनिक बटन होता ही है, कमर्शियल वो कंपलसरी रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कहीं ना कहीं राइड करते हैं और उनको ये बात पता नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेशन काम की है कि अगर आपने कहीं भी किसी भी कंपनी का कोई भी टैक्सी और कैब अगर बुक किया है तो आप पैनिक बटन जो है उसके अंदर रहता है। तो यदि कोई भी मिसहैपनिंग आपको लगता है या कुछ ऐसा लगता है कि यार कुछ चीजें ठीक नहीं है, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो आप वो पैनिक बटन दबा सकते हैं, जिससे कि आपका जो सेफ्टी है वो उसमें सिक्योर हो सकता है। मतलब वो डायरेक्ट वहाँ से सीधे पुलिस को कॉल लग जाता है और आपकी लोकेशन वहाँ पहुँच जाती है, जिससे मतलब काफी इजीली जो है उनको इजीली हो जाता है। तो कमर्शियल सर गाड़ी होती है सेफ्टी के लिए, क्योंकि रात में बहुत सारी लेडीज लोग जाती हैं, तो उनको भी कंफर्टेबल रहे कि कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, एवरीथिंग वो अपनी जगह पे पहुंच जाए सेफ्टी, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो पैनिक बटन और जीपीएस सब चीजें लगानी पड़ती है। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट में पहले किसी इंसान ने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी खरीदने के बाद में उसको उसने टैक्सी भी करवा ली, उसके बाद में उसको क्या करना पड़ेगा? सर उसके लिए बुकिंग के लिए अगर वो कर रहा हो तो आप उसको ओला उबेर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अच्छा। ओला उबेर से आपको एक अर्निंग और स्टार्ट हो जाती है, जैसे कोई बुकिंग करता है कोई भी एरिया से, अगर आप उसके मतलब अगर कोई भी कस्टमर जो है जैसे बुकिंग कर रहे हैं नॉर्मली ओला उबेर से उनसे, तो मतलब उन कंपनियों के साथ में वो टाइप हो जाएगा, एक अटैचमेंट हो जाएगी उनसे। कभी भी कोई किसी को जाना हो 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में हो तो वो एक्सेप्ट। अच्छा, उसकी क्या प्रोसेस रहती है? मतलब अगर कोई इंसान ओला उबेर या इस तरह की किसी भी कंपनी या एप्लीकेशन के साथ में, सर उसकी प्रोसेस ये रहती है, जैसे आपके पास कमर्शियल गाड़ी है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए ओला ऑफिस जाना होगा। अच्छा, उनके मतलब हर सिटी में ऑफिस रहते हैं? ऑफिस रहता है, ऑफिस एक ही, अभी इंदौर में तो एक ही ऑफिस है, तो वहाँ पे जाके आपको आपकी गाड़ी के, कमर्शियल गाड़ी के डॉक्यूमेंट देने होंगे टैक्सी के, जिसमें आपको आरसी, आपका फिटनेस प्रॉपर होना चाहिए, और आपका परमिट रहेगा, गाड़ी का परमिट, वो आपको जमा करना होगा, लाइसेंस आपका जमा करना होगा। ठीक है, ये सब चीजें रहती हैं गाड़ी की। और आपको इसमें साथ साथ में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उसमें फोटो आपकी लगेगी, मोबाइल नंबर रहेगा, ये सब चीजें आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं उसमें। वो डॉक्यूमेंट जब बंदा सबमिट कर देता है उसके बाद में वो रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके बाद में फिर मतलब ये कंपनी की एप्लीकेशन ड्राइवर वगैरह की उसके मोबाइल में इंस्टॉल होती है। बिल्कुल। और फिर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा उसको अपने मोबाइल पे, और एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उसमें उसका ओटीपी जाता है, तो वो ओटीपी उसको उसके मोबाइल पे देना होगा, देन वो स्टार्ट कर सकता है अपना। फिर उसको बुकिंग आने लगती है, और फिर वो मतलब बुकिंग लेके पूरा मतलब उसकी ट्रेनिंग भी रहता है क्या कंपनी वाले की, वो एप्लीकेशन को कैसे ऑपरेट करना है? हाँ, वो एक दो दिन का रहता है ट्रेनिंग। अच्छा, उसके बाद से तो वो खुद ही ज्यादा टफली नहीं होता है। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान रहता है? आसान ही है, ज्यादा नहीं है, उसमें कुछ बस आप ओटीपी डालिए और एक्टिवेट हो जाता है वो। तो मतलब जो कस्टमर है उनसे कभी ऑनलाइन पेमेंट लेना पड़ता है, कभी कैश लेना पड़ता है?
है तो ऑनलाइन में ऐसा प्रोसेस रहता है सर, जैसे कि अगर उससे आपने कैश लिया है तो आप कैश लीजिए, लेकिन कमीशन जो रहता है कस्टमर का, वो जो ओला वालों का कमीशन रहता है, वो कमीशन आपको देना होता है बाद में। अच्छा, कस्टमर से मतलब वो एक पूरा प्रोसेस वो सिखाते हैं, बिल्कुल सिखाते हैं, पूरा सिखाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज है कि जैसे मान लो ये तो कंपनियों के साथ में उन्होंने अटैच कर दी गाड़ी, अगर वो अपनी खुद के मतलब प्राइवेट बुकिंग अगर लेना चाहे तो उसके लिए प्राइवेट बुकिंग के लिए सर देखिए, एक तो दो तरीके से होता है, या तो आप गाड़ी कहीं अटैच करें, वो आपको देते हैं, बहुत सारी बुकिंग देते हैं, कोई जैसे ट्रेवल्स वाले हो गए, ये सब आपको बुकिंग देते हैं अगर आप इनसे टाई अप करते हो या अटैचमेंट रहते हो। और दूसरा सर कस्टमर जैसे ओला उबेर वाले हैं, वो उनसे अच्छा कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो, वो कॉन्टेक्ट बनाओ, मतलब अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट डेवलप वो अपना पर्सनल डेवलप कर सकते हो आप कॉन्टेक्ट अपने हिसाब से। और इसमें मतलब एक बंदा जब इस तरह का शुरू करता है तो अर्निंग के और क्या क्या जरिए हो सकते हैं एक बंदे के लिए टैक्सी में? तो सर रनिंग का ये जरिया है कि आप तो आप अटैच करिए गाड़ी कहीं, ठीक है, दूसरा ओला उबेर से आप कर सकते हो, रनिंग का एक पार्ट है। और दूसरा सर ये रहेगा कि आप अपने पर्सनल जो आपने बनाए हैं आस पड़ोस के, ये सब चीजें कॉन्टेक्ट, इन सब चीजों से ही आप वो कर सकते हो, अपने अर्निंग कर सकते हो, दे सकते हो। और आप में से कई लोग जो है हमें फोन लगाते हैं, तो जितने भी लोग जो इस तरह के टैक्सी बुकिंग के बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, तो हम लोग जो है उनकी काफ़ी मदद करते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के फ़ोन मेरे पास में आते हैं। तो एक बंदा यदि अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है, अपने खुद की वेबसाइट बना सकता है, और अपनी वेबसाइट बनाने के बाद में वो अपना खुद का बिजनेस प्रमोट कर सकता है ऑनलाइन। वो सोशल मीडिया पे फेसबुक हो गया, अपना व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ पर अपना वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकता है। उसके अलावा जो है गूगल एडवर्टीजमेंट होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है हमें फ़ोन लगाते हैं, और उनका गूगल एड सेटअप करके भी हम लोग देते हैं, जहाँ पर गूगल में ऐड करके जो है उनको अपना बुकिंग जो है वो मिलता है। तो अगर आप में से कोई इस तरह का भी अगर कोई काम करना चाहता है तो डेफिनेटली वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इस वीडियो के जो है इसमें हम आपका मोबाइल नंबर और वो सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे देंगे। ये एक क्वेश्चन ये था कि अगर कोई इंसान, जैसे ये तो आपने जो बताया सारी चीज़ें हो गई, ऐसे कंपनी वगैरह में, बड़ी बड़ी कंपनी में अगर गाड़ियों की जरूरत होती है इस तरह की, तो वहाँ पर भी अटैच करके मतलब बिल्कुल वो भी अटैच होता है। जैसे मेरी कंपनी में अटैच है, मैंने बताया था आपको जैसे गाड़ी, तो मेरी मेट्रो में गाड़ी अटैच है, तो वहाँ से भी एक कांटेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि ये जो कांटेक्ट करते हैं ये बड़े बड़े जो ट्रेवल्स वाले हैं, इन लोग के अच्छी कांटेक्ट रहते हैं। तो ये ट्रेवल्स वाले डायरेक्ट कंपनी से टाई अप कर लेते हैं। अच्छा। और टाई अप करने के बाद उन लोग को गाड़ी लगती है, तो वो गाड़ी अटैचमेंट आप कर सकते हैं। मतलब ये है कि जब अपने खुद से भी आप चला सकते हो, अपना जो है जो ओला उबर जिस तरह की ऐप है इसके साथ में भी टाई अप कर सकते हैं। और हम जो है वेबसाइट वगैरह बना के गूगल लीड रन करने में भी आपकी मदद करते हैं। तो आप अपना खुद का वहाँ से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो संतोष जी बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और ट्रेवल्स वगैरह से आप बुकिंग ले सकते हैं, और वहाँ पर किसी बड़ी कंपनी में अपनी गाड़ी को मंथली बेसिस पे अटैच किया जाता है। तो वैसे आप अपनी गाड़ी को कहीं पर अटैच भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आप में से कोई खुद का अपना एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहता है, तो हम क्योंकि टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसका भी जो है आने वाले वीडियो में हम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। अगर आप अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, जो कि संतोष जी आखिर प्लान कर रहे हैं अभी हमारे साथ में, तो एक अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करके आप खुद से मतलब बुकिंग ले भी सकते हैं। प्लस आपके साथ में जो है ड्राइवर्स को भी आप कनेक्ट करके उनको भी बुकिंग देके इस तरह का भी एक बिजनेस जैसे दूसरी कंपनीज कर रही है वैसा बिजनेस मॉडल डेवलप किया जा सकता है। हालांकि वो स्टार्टिंग में हम किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है, उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारा पैसा और बहुत सारा बैकअप वगैरह लगता है। तो अगर कोई इंसान सक्षम है और इस तरह का बिजनेस करना चाहता है तो वो भी वो चीज़ कर सकता है। तो आने वाले वीडियोज़ में खैर उसके बारे में भी डिटेल हम शेयर करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन एक ये है कि आप ये बताइए कि अगर जैसे कोई बंदा इस तरह का बिजनेस शुरू करता है, तो मतलब कितना एक अप्रोक्स वो कमा सकता है कि वो मतलब उसको कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपनी मतलब उसका गाड़ी जो भी वो खरीदता है तो वो इजीली उसका EMI वगैरह भर के मतलब उसको एक वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं उसको, रोजगार मिल जाता है। मतलब एक बंदे को
सिर्फ अपना खुद का मिल जाता है, इतनी कमाई हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। अगर करना चाहे वो तो दिन पूरा, अगर सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करे गाड़ी तो शाम को अगर 12 से 16-17 घंटे अगर वो देता है तो 2500 से 3000 रुपए अर्निंग वो रोज कर सकता है। अरे तो बढ़िया बात है यार। तो वो EMI भी कंप्लीट कर लेगा अपनी, अच्छा, और साथ साथ में अपना खर्चा जो भी होगा वो भी उसका कवर हो जाएगा। अगर उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर मेहनत तो देखो दुनिया में कोई सा भी ऐसा काम मेहनत उसमें कोई तो होता है ना सर, गाड़ी लेने के बाद भी मेहनत नहीं करते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं कि अपना सिर्फ 500 रुपए हो जाए, 1000 रुपए हो जाए, अपनी EMI हो जाए, बस चलो घर। कोई ऐसे भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बाकी जो मेहनत करेगा तो बिल्कुल वो कमा सकता है, 2500-3000 रुपए आराम से। तो दोस्तों ये है कि अगर आप इस तरह का कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं जो कि टैक्सी बुकिंग से रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल से उस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो संतोष पाल जी ने हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। और उन्होंने लास्ट में जो मैसेज दिया वो बहुत ही खूबसूरत था कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आप उसमें से मतलब आपकी EMI भी भर पाएंगे और प्लस जो है आप अपना जो अर्निंग है वो भी कर पाएंगे। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है, और बिजनेस कोई सा भी हो बिना मेहनत के तो कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। स्टार्टिंग जो होता है वो मेहनत से ही होता है, और मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं। अगर आप अपना खुद का इस तरह का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि अभी संतोष जी ने आपको बताए। आप वेबसाइट बनवा सकते हैं, अपना खुद का बुकिंग का भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने कस्टमर से अपने खुद के पर्सनल कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, और हर तरीके से देखिए क्या है कि बिजनेस कोई सा भी हो, आपके कस्टमर जो है वो आपको कैसे बनाने हैं उसके बहुत सारे आज की डेट में तरीके अवेलेबल हैं। तो आप लोग जो है इस तरीके से इन सारे तरीकों को यूज करके आप सक्सेसफुली अपना कोई भी टैक्सी अगर आपने खरीदा है या आप अपने किसी खरीदी हुई अपनी और पिछली गाड़ी को भी एक टैक्सी में कन्वर्ट करवा के इस तरीके का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट के अंदर जो है आपके सवाल टाइप कीजिएगा। आने वाले समय में जो है हम इस तरह के कुछ और वीडियोस भी बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपना एक प्रॉपर बिजनेस जो है सेटअप कर पाएँ और आप अपनी गाड़ी जो आपके पास में है या आप नहीं लेना चाहते हैं जो भी है उससे आप अपना एक अर्निंग का एक साधन जो है वो जुटा पाए। और टैक्सी के बिजनेस से रिलेटेड, टैक्सी और गाड़ी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जो है आपको अगर चाहिए तो हम उससे आगे रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे। दोस्तों यदि आप इंदौर या इंदौर के आसपास के एरिया से अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको मतलब टैक्सी बुकिंग की या टैक्सी की रिक्वायरमेंट हो, कोई जानकारी या आपको कहीं जाना है, टूर पैकेजेस या इस तरह की चीज़ें, तो आप संतोष जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और संतोष जी का नंबर भी हम यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे। तो आप आपकी कोई भी टूर ट्रेवल से रिलेटेड क्वेरी यदि है, आपको कहीं टैक्सी की ज़रूरत हो, गाड़ी की ज़रूरत हो, तो डेफिनेटली आप संतोष जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द जो है हमारा संतोष जी के साथ में मिलकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन ओला उबर की तरह हम लॉन्च करने वाले हैं। तो जब भी अगर हम इस तरह का कोई एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने चैनल पर भी उसका वीडियो प्रमोट करेंगे। और उसके अलावा भी जो है अदर जगह पे भी अगर आप ड्राइवर हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस तरह का कोई बिजनेस करना चाहते हैं ताकि उनकी मदद हो सके। और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।